गुरु जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि धर्म क्या है? ये धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? तो धर्म के नाम पर पाखंड तरह-तरह के आडंबर किए जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आप वास्तविक रूप से धर्म है क्या, थोड़ा अच्छे से सबको समझाइए थोड़ा। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे परम प्रिय विद्यार्थी और अच्छे वक्ता हैं श्री शोभित शुक्ल जी। तो इनका कहना है धर्म क्या है और धर्म के जो स्वरूप हैं, धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं, पाखंड होते हैं, इसका क्या कारण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या होता है, और फिर हमारे लिए जीवन में धर्म का कितना महत्व है। धर्म के विषय में अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं। दुनिया में 7.8 अरब लोग रहते हैं। 7.8 अरब लोग रहते हैं और इन लोगों ने सभी ने अपनी अपनी पद्धति से, अपने अपने विज्ञान से, अपने अपने विचार से, वह विचार व्यक्तिगत भी है, वहां के सामाजिक भी है, वहां के क्षेत्रीय भी है, वहां की भाषा से संबंधित भी है, और उन सारे विचारों को संसार से अलग अलग क्षेत्रों से सुन करके, समझ करके, सब जगह की बातें जान करके लोगों ने धर्म के विषय में अनेक परिभाषाएं दी हैं प्राचीन काल से अब तक। किसी ने कहा गुण ही धर्म है, किसी ने कहा, कोई बात नहीं, खांसी से कोई दिक्कत नहीं है, खांसी तो सबको होती है। किसी ने कहा गुण ही धर्म है, तो कहा जैसे जल में गुण है क्या, शीतलता गुण नहीं है। जल का गुण है स्नेहवान होना, स्नेहवान जल, परिभाषा तर्क संग्रह में आप पढ़े होंगे। स्नेह जो जिसमें है, स्नेह किसका क्या अर्थ है, पिष्टीकरण, आटा जो होता है उसको गूंथ करके एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन करता है, स्नेह, चिपकाने का काम। पिष्टानाम पिष्टीकरण गुणम स्नेहा, पिष्टों का, आटाओं को इकट्ठा करने का, पिंडीकरण का जो काम है, पिष्टीकरण का, वह जो है गुण है, उस गुण को जल का गुण बोलते हैं, वह स्नेह है। आकाश का गुण क्या है, शब्द है, तो बोलते हैं शब्द ही उसका धर्म है, और जाति भी धर्म होता है। काव्य प्रकाशकार कहते हैं, मम्मटकार, जो प्रत्येक वस्तु में रहने वाला जो सिद्ध प्राणपद है, प्राणपद धर्म, वह जाति है। प्राणपद, प्राणपद क्या है, तद भिन्न भिन्नत्वम, उससे भिन्न होकर के भिन्न रहने वाला जो धर्म है वह धर्म है त्व। जाति में रहने वाला धर्म क्या है, जातित्व, और घट में रहने वाला धर्म है घटत्व, पट में रहने वाला धर्म है पटत्व, मठत्व इत्यादि धर्म है। अब रही बात इन धर्मों की, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जो लोग ये कहते हैं ग्रुप बनाए हैं, और लोगों ने दान को धर्म कहा गया है। भागवत में 10 प्रकार के धर्म के लक्षण कहे, मानस में धर्म के लक्षण कहे, बाइबल में धर्म को समझाया गया है। यहोवा नाम का परमात्मा, परम पिता, पूरी दुनिया का पिता यहोवा, और नहीं था पहले, यहोवा, यहोवा दुनिया का पिता है। उसने अपने दूत को भेजा इस्माइल को कि जा दुनिया में अच्छाई फैला। बाइबल कहता है तुझे मेरा पिता, यीशु कहता है कि तुझे मेरा पिता जो परमात्मा है, यहोवा जिसका नाम है, वह तुम्हें अच्छाई करने के लिए कहता है, इस्माइल तू जा। ये दो दूत हैं, जिब्राइल और इस्माइल। इस्माइल अच्छा काम करता है, जिब्राइल खराब काम करता है। बाइबल का धर्म और मुसलमान के जो अंडरस्टैंडिंग में धर्म है, कुरान में, हदीस में,
और ग्रंथ हैं। ये धर्म, ये ग्रंथ जो है मुसलमान का धर्म कोई धर्म नहीं है, मुल्लाओं के द्वारा रचे गए धर्म है। मोहम्मद साहब ने कोई कुरान कहा नहीं, उसका नाम है कुरआन मजीद। और मोहम्मद को पैगंबर कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर का एक दूत। उस दूत ने अपने पिता की बातों को कहा, मैं नहीं कहता, मेरा पिता कहता है, मेरा प्रभु कहता है, तो उसे पैगंबर कहे गए। वो पैगंबर इन ग्रंथों में 24,000 हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनेक परिभाषाएं दी गई, तमाम शंकराचार्य, तमाम रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये आचार्य, वो आचार्य, ये भगत, वो भगत, इस गांव में, उस गांव में, मार इतने भरे पड़े हैं कि जिसका जवाब नहीं। इन लोगों ने क्या किया, धर्म को एक व्यवस्था देने के लिए अपने अपने ग्रुप खड़े किए, एक दूसरे को खराब कहना शुरू किया और अपने अपने मत को अपने अपने धर्म का रूप दे चुके हैं। और ये जितना पुराना होता है मामला, उतना ही डीप और गहरा और खराब होता चला जाता है। आदमी आदमी को शत्रु समझता है। यही है धर्म। इसे कहते हैं धर्म। किसे? जो धर्म व्यक्ति को सब जगह स्वस्थ कर दे। वह स्वस्थ कैसे होगा? धर्म कहते हैं समझ को। हमारी परिभाषा है। हम दुनिया में नए अवतार लिए, सारे अवतार गए गड्ढे में, अब मैं अवतार पूरा का पूरा, तुम जहां से कहो वहां से, 1 से लेकर के 1 करोड़ तक जितने अवतार होंगे धरती पर, मैं अंतिम हूं, मैं भी कह रहा हूं। तो इसके हिसाब से धर्म बोलते हैं समझ को। धर्म क्या है? समझ है। धर्म कोई उल्टा सीधा ये हूं वो नहीं है। वो प्रत्येक समझ प्रत्येक व्यक्ति में है। समझ जो है प्रत्येक व्यक्ति में समझ है, और वह समझ इतनी अधिक है, इतना बढ़िया है, इतना जरूरी वाला है, इतना परफेक्ट है, इतना पूर्ण है कि व्यक्ति को जो जरूरी है वो उसकी समझ दे देता है। डिमांड एंड सप्लाई। और व्यक्ति सुख से जब रहता है तो वह धर्म में जीता है, जब व्यक्ति दुख से रहता है तो वह पाप में जीवन जी रहा होता है। यदि आपके पास में बढ़िया घर है, बढ़िया आपके पास जीवनी शक्ति है, बढ़िया कैमरा है, बढ़िया घर है, बढ़िया मोबाइल है हाथ में, बढ़िया गाड़ी है, वाहन है, बीच दरवाजे पर दरवान है, सबको देने के लिए तनख्वाह है समय पर, आपका एक बढ़िया कारोबार है, आपको 10 लोग राम राम कहते हैं, तो आप धर्म पूर्वक जीवन जी रहे हैं। और यदि आपके पीछे पुलिस पड़ी है, आपको घाव लग रहा है, आप बीमार हैं, आप कुष्ठ हो गया है, आपको लकवा, कैंसर, टीबी कुछ भी हो गया हो, आपके घर में बच्चे भाग रहे हो, औरतियां भाग रही हो, इधर से उधर हो रहा हो, तो ये समझ लो कि आप पाप में जीवन जी रहे हैं और आपका पाप उदय हो गया है। अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।